चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर कर लेते हैं, जो बड़ा छोटा सा चैप्टर है जिसमें हार्डली 2 क्लासेस लगनी है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इशू ऑफ डिबेंचर। अब सर इशू ऑफ डिबेंचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें इशू का मतलब नहीं, हमें समझना होगा डिबेंचर का मतलब, डिबेंचर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम डिबेंचर समझते हैं। जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, और ना हर किसी कंपनी को ना पैसे अरेंज करना होता है। तो पैसे अरेंज करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज कर सकता है? हो सकता है कंपनी क्या करे, मतलब कि बैंक से लोन ले ले। बैंक से क्या ले ले? लोन। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? दूसरा हो सकता है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर दें। तीसरा क्या हो सकता है हमारा? कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें। चौथा क्या होता है हमारा? कि हम डिबेंचर इशू कर दें। डिबेंचर इशू कर दें, और डिबेंचर को ही हम बॉन्ड भी कहते हैं। डिबेंचर को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बस कुछ गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बॉन्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्राइवेट हैं वो ज्यादातर डिबेंचर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम डिबेंचर इशू की बात करें तो डिबेंचर इशू के अंदर मैं अगर आपको सिंपल सी बात करूं, बैंक से लोन, यहां से आप लोन लेने गए, यहां से लोन लेने गए, सपोज करो आपको 18% पे लोन मिलता है। आपको कितने परसेंट पे मिल रहा है? 18% पे। इक्विटी शेयर आप मार्केट में मान लेते हैं कि मैक्सिमम शेयर इशू कर चुके हो, तो ये रास्ता भी बंद है। प्रेफरेंस शेयर आपको सपोज करो 20% डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिबेंचर जो है आपको मान लो 12% पे हो जाएगा। तो आप जब पैसे लोगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो कौन सा ऐसा हमारा लोन या फिर पैसा लेंगे जहां पे हमें मिनिमम यानी कम से कम हमें इंटरेस्ट या कह सकते हो हमारे लिए कॉस्ट पड़ेगा। जैसे आप सभी बच्चे अब जब जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो वहाँ एक एफएम पढ़ोगे तो वहाँ कॉस्ट निकालना भी सीखते हैं। तो देखा जाए तो भैया हम 12% पे अगर जाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे और उसके ऊपर जो बर्डन आने वाला है लोन अमाउंट का सिर्फ 12% आने वाला। सपोज करो 10 लाख रुपए अगर हम लेते हैं तो 10 लाख का हमें 12% सिर्फ साल में 1,20,000, यहाँ पे 1,80 है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू कैसे करते हैं हम नॉर्मली? अब मैंने आपको ऑफर किया, और भैया आप कौन देगा मुझे? पब्लिक पैसा देगा। पैसा कौन देगा हमें? पब्लिक देगा। लेकिन यहाँ पे एक ना सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। तो पब्लिक हमें क्यों देगा पैसा? पहली बात, जब पब्लिक जो पैसा बैंक में जमा कर रहा है उस बैंक में उसको सिर्फ मात्र 7% मिल रहा है, और अगर वो पब्लिक हमें पैसे देता है डिबेंचर के फॉर्म में, हम उसे एक सर्टिफिकेट देंगे तो उसको हम 12% देंगे। रीजन नंबर 1 के पब्लिक हमें क्यों पैसा देगा? क्योंकि पब्लिक को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। नंबर 2, ऐसा भी होता है बैंक में तो सिक्योर्ड है हमारा एफडी वगैरह में, लेकिन कंपनी में तो डूब सकता है। तो कंपनी क्या करती है? अपने जितने का भी होता है उतने का प्रॉपर्टी का पेपर, प्रॉपर्टी पेपर ट्रस्टी के पास डिपॉजिट कर देती है। यानी अपने प्रॉपर्टी पेपर आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल, गवर्नमेंट के पास ये जमा कर देती है। अगर इसने 50 लाख रुपए के अगर पब्लिक से पैसे उठाए हैं तो 50 लाख रुपए के प्रॉपर्टी के पेपर डिपॉजिट कर देंगे। इसलिए डिबेंचर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर डिबेंचर माना जाता है।
तो ट्रस्ट वाला इशू भी हमारा खत्म हो गया। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कभी भी अगर हमें पैसे लेना होता है तो एक सोर्स ये भी है कि हम डिबेंचर इशू करके पैसे ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यही हमें 13% मिल रहा होता या 13 की जगह पे 11% पे, तो हम डिबेंचर का ऑप्शन चूज ना करके हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेते, दैट इज बैंक लोन का ऑप्शन चूज कर लेते। तो पहली बार डिबेंचर इशू क्यों किया जाता है। अब यहां पे कंडीशन ये होता है, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं ना पब्लिक को, तो यहीं पे हम इनको बता भी देते हैं कि आपके रिटर्न कब होगा, यानी आपके पैसे कब मैं रिटर्न करूंगा। तो मैक्सिमम लिमिट होता है आपका 20 ईयर के अंदर अंदर वापस करने हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वहां भी 20 ईयर का था, यहाँ भी 20 साल के अंदर अंदर पैसे वापस करेंगे। तो जब हम पैसे उसके वापस करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहले इशू कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, बॉन्ड। तो इशू ऑफ डिबेंचर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ाया जाएगा और हम पढ़ेंगे जो, वो पढ़ेंगे हम। नंबर 1, सिंपल इशू, कि सिंपली हम डिबेंचर को किस तरीके से इशू करें। जो कि सिंपल इशू की अगर बात करें तो वहां पे हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम, और डिबेंचर एट डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। दूसरा होगा अदर देन कैश, अदर देन कैश पे इशू किया जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के कोलेटरल सिक्योरिटी भी हम कैसे इशू करेंगे। चौथा पॉइंट होगा कि डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ किया जाए, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। हालांकि अब तो एक बार हो जाता है, पहले अकाउंट भी बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाना पड़ेगा। इसके बाद होगा लास्ट टॉपिक इसमें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री। और इंटरेस्ट में भी काफी पार्ट होंगे, विद टीडीएस और विदाउट टीडीएस। तो पूरे के पूरे इशू ऑफ डिबेंचर, मैं रिडेम्पशन की अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। एक और टॉपिक रह गया है इसमें, इसके बाद जो मुझे कराना है बीच में डाल देते हैं। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इशू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इशू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो भैया कितने टॉपिक हो गए सर, 1 2 3 4 5 6। इस चैप्टर में पूरे के पूरे 6 टॉपिक है जिस पे हमें काम करना होगा, जिसमें से हम सिंपल वाला टॉपिक आज की क्लास में खत्म कर लेंगे। अगली क्लास के अंदर रिडम्पशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अदर देन कैश और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एक एक दिन इसमें जाता जाता है अगर आप अच्छे से सीखते हो तो। कोलेटरल सिक्योरिटी डिस्काउंट एक दिन में खत्म हो जाता है ये पूरा का पूरा, मतलब 2 3 दिन इसमें भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। तो सिंपल इशू पे आ जाते हैं। सिंपल इशू की बात करें नॉर्मल, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकता है एट पार,
नेक्स्ट हो सकता है एट प्रीमियम। नेक्स्ट हो सकता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। नेक्स्ट हो सकता है एट डिस्काउंट। एट पार का एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले अपने एग्जाम्पल ले लूंगा फिर बुक के क्वेश्चन करूंगा। ये हम अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं मैंने इशू किया मैंने 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। और मैंने 1000 10% डिबेंचर 100 ईच, और 100 रुपीज को जो पेमेंट करना है वो करना है 20, 30, 40 और 10। एंट्री देखिए, सिंपल पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन। 20 रुपए 1000 तो कितने हो जाएंगे? 20,000। मैं बिल्कुल बेसिक एंट्री है जो कि आपको आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं भी आता होगा, तो वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन, और टू में जो परसेंटेज डिबेंचर है यानी 10% है, तो 10% डिबेंचर, और ये आ गया 20,000। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स। अगली एंट्री, अब बताइए अगली एंट्री कौन सा होगा? ये वाला तो हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये वाला क्या हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, और इसको फर्स्ट और इसको फाइनल या फिर सेकंड। बिल्कुल शेयर्स वाले की तरह एंट्री होनी है, जहां इक्विटी शेयर लगाते थे उसकी बजाय हम डिबेंचर लगाएंगे। अब डिबेंचर अलॉटमेंट, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये डिबेंचर के आगे परसेंटेज नहीं लगाना, आपकी मर्जी है लगाइए या मत लगाइए, लेकिन जब आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे तब तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। 10% डिबेंचर, 30 रुपए है तो भैया कितने हो गए? 30,000। और आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा, डेबिट क्रेडिट और जो लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं वो रहेगा आपका। बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अगली एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, डिबेंचर
अब फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे। डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिबेंचर। जहां पे हमें उसके डिबेंचर का सर्टिफिकेट देना होता है ना, वहां पे परसेंटेज लगाना मैंडेटरी है, और डेबिट वाले पॉइंट पे मर्जी है आपकी। तो ये हो जाएगा 40,000। ये क्या होगा हमारा? बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अगली एंट्री, बैंक में पैसे आ जाएंगे। बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 40,000। इसका बिंग क्या लिखोगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब आते हैं बात फाइनल कॉल की। डिबेंचर फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर, और लास्ट में 10 है तो 10,000। बिंग डिबेंचर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। आगे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। और यहां पे आ जाता है हमारा 10,000, 10,000, और बीइंग डिबेंचर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। मेरे हिसाब से तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट वाले केस में। फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट को फर्स्ट वाले केस में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर फर्स्ट वाले केस में डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, आप देख के बताइए। है किसी का डाउट? नो डाउट। सर कल भी क्लास होगी क्या संडे को? मैच है इंडिया का। हाँ जी, कल भी लेंगे, क्योंकि मुझे आ, मंगलवार बुधवार 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं भी लगातार क्लास ले लूंगा। मैं मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी अभी, तो दैट्स वाई मैं क्लास लूंगा। चलिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, अब मैं बीइंग लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक बार जब मैंने लिख दिया तो सभी के ऊपर वही एप्लीकेबल बीइंग रहेगा, बीइंग में कभी बदलाव होगा नहीं नॉर्मली। ये एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं एट प्रीमियम का, एट प्रीमियम का। इसको हटा दें यहां से। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। जब डिस्काउंट पे आएंगे तो डिस्काउंट, मैंने कहा हाँ, कॉपी किया था ना मेरा। और इस पे मैं मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे +10% प्रीमियम है, तो +10% का मतलब हो गया 10 रुपए।
और फाइनल कॉल को मैं सीधा कर देता हूं कितना, 20 रुपए। तो अब पूरे हो गए। तो प्रीमियम कहाँ पे जुड़ा होगा? जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो मैंने आपको बताया था पहले, तो वही रूल यहाँ फॉलो करना है। जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो ऑलवेज प्रीमियम किस पे होगा हमारा? अलॉटमेंट पे होगा। हमेशा प्रीमियम किस पे होगा आपका? अलॉटमेंट पे होगा। तो पहली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 20 रुपए है, 20,000, 20,000। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, 20,000 और 20,000। अब यहाँ पे डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट, अब यहाँ पे 30,000 और टू 10% डिबेंचर, अब यहाँ पे ये 20,000 हो जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सर क्या यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है? हाँ। अब जिन बच्चों को लगता है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छा नहीं लग रहा, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रीमियम ऑन डिबेंचर, इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखा जाता है नॉर्मली। इसके बाद क्या होगा? हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने आ गए हमारे पास? 30,000, 30,000। तो प्रीमियम सिर्फ यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिबेंचर, और यहां आ जाएगा बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। कितने? 40 है, 40,000 और 40,000। मैं करके इसलिए सारा दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगला फाइनल कॉल आएगा, डिबेंचर फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर। अब बताओ इसमें कितना आएगा साहब? इसमें आएगा 20,000। और डिबेंचर, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल, कितने रुपए? 20,000 और 20,000। सेकंड केस भी ये लो हमने खत्म कर दिया। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। किसी स्टूडेंट को डाउट सेकंड केस में प्रीमियम वाले में? मेन डिस्काउंट वाला है जो आपको सीखना भी पड़ता है और आपके लिए न्यू भी है, कर ही नहीं सकते, यहां पे हो जाता है। नो, कोई डाउट नहीं, आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट हमारा डिस्काउंट का। हम सब कुछ सेम ही रखेंगे ताकि आपको और इजी से समझ में आ जाए। पहली एंट्री तो मिटाते भी नहीं है। ऐसे ही डिस्काउंट जब कुछ ना बोला हो तो हमेशा किस पे मानोगे भाई साहब? हमेशा मानोगे, इसको इधर ले आते हैं, और ये जो है वो एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि मेरा अगर मान लो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अगर 100 है तो 100 से जितना भी नीचे मैं इशू कर दूं, मान लो 99 पे आपको दे देता हूँ, 95 पे दे देता हूँ, 90 पे दे देता हूँ, 80 पे दे देता हूँ, 50 पे, जितना भी फेस वैल्यू से नीचे दूंगा वो पार्ट डिस्काउंट होगा। तो मान लेते हैं कि मैंने आपको जो इशू किया, जो इशू किया वो किया 90 में, तो अब मेरा यहां पे 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। और ये 10 रुपए का डिस्काउंट मेरे लिए एक तरीके से लॉस है, क्योंकि मैं आपको सर्टिफिकेट जो है पूरे 100 का दूंगा और आपसे मैं रिसीव कितना करूंगा? 90। जब मैं रिटर्न करने की बारी आएगी तो मैं रिटर्न कितना करने वाला हूं आपको? मैं 100 ही करूंगा। तो इस लॉस को राइट ऑफ करने की भी हमें एक एंट्री करनी होगी, और ये लॉस हमें P&L में डालना होगा। इस लॉस को राइट ऑफ करने की दो जगह है हमारे पास, और इस लॉस को हम
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में भी डाल देते हैं। या तो इस लॉस को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो, या फिर क्या करो आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी दो जगह है जहां से हम इस लॉस को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी अभी आप देख लोगे। तो इस क्वेश्चन में मैं 10% का डिस्काउंट मान लेता हूं, 10% का डिस्काउंट। तो होगा कैसे ये 10% डिस्काउंट होगा, तो मैंने मान लो यहां पे बोला 20 रुपए, यहां पे मैंने बोला 50 रुपए, इंक्लूडिंग डिस्काउंट बोला, तो इसका मतलब जो डिबेंचर होगा वो होगा 40 का, और डिस्काउंट होगा वो होगा 10 का, 70। और यहां मैंने सपोज करो लास्ट में हटा देते हैं, फाइनल कॉल तो समझ ही गए आप, ये हटा देते हैं, फाइनल कॉल तो समझ ही गए। फाइनल कॉल मान लेते हैं 70 20 30 का, ठीक है। तो पहली एंट्री जो है वो तो यही होने वाली है, डिबेंचर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर। दूसरी एंट्री ध्यान से देखो, एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट, और डिस्काउंट ये लॉस है तो लॉस हमेशा कहां होगा, डेबिट होगा। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में जो जाएगा वो 40 रुपए जाएगा, कितने जाएंगे 40, यानी 40,000। और डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ये जाएगा 10,000। और टू मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा 10% डिबेंचर, वो दूंगा मैं पूरे 50,000। समझे बात आपको। अगली बार जब बैंक में पेमेंट लेंगे, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बताओ कितने अमाउंट आएंगे। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने आएंगे, 40,000। समझ में आया आपको। कल का कल देखते हैं, अभी फिलहाल हम इसको फटाफट से करें। तो बैंक टू डिबेंचर क्लियर है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। डिबेंचर कौन सा आएगा, फाइनल कॉल डिबेंचर, अब ये बन जाएगा फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर। तो इसमें आपके लिए सीखने के लिए क्या था कि भैया डिस्काउंट को हम क्या करने वाले हैं, अब डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। जब डिस्काउंट का होगा तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद आएगा हमारे पास बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल, और वो आ जाएगा हमारा 30,000। नाउ हमारा डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितने रुपए भैया 10,000। ये एंट्री करना होगा, और इस एंट्री का डेट पता है क्या होता है, एंड ऑफ ईयर। जिस दिन हम P&L बनाते हैं उस डेट पे इस एंट्री को करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा अवेलेबल है तो मैं कर सकता हूं ऑल्टरनेटिवली इसकी जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसका बीइंग नहीं लिखवाया, बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये है डिस्काउंट रिटर्न ऑफ की एंट्री, जो मैंने बताया भी था डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा। सर इशू तो 90 का होना चाहिए, लेकिन ये टोटल 100 बन रहा है। कहां से 100, टोटल 90 ही है। आपके पास 90 रुपए आएंगे, लेकिन आप 100 रुपए का सामान दोगे। देखो 90 रुपए 20, और ये डिबेंचर है 40, इशू आपका ये है 20 40 और 30, तो 20 और 40 क्या होता है 60, और 30 90। 50 मैंने इसलिए लिखा कि भैया ये 50 होगा, जिसमें से 40 तो हमें पैसे मिलेंगे और 10 कट जाएंगे कहां पे, हमारे डिस्काउंट के नाम पे। ये था हमारा डिस्काउंट को लेके। बताइए किसी स्टूडेंट का कोई डाउट। तो हमारा सिंपल वाला तीनों केस मैंने एक तरीके से लेके कराया। अगर किसी का डाउट है तो पूछिए। और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बताइए।
है किसी स्टूडेंट का डाउट? भावना का कहना है नो। बढ़ जाए आगे। अब आपके बुक का पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक कर लिया, आप क्वेश्चन समझाना है और आप कर लोगे बस। कहता है लिमिटेड इशू 1,000 रुपए का डिबेंचर 15%, 5,000 फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर अमाउंट पेबल। कहता है हमारे पास एक डिबेंचर है, हमारे पास फर्स्ट मोर्टगेज 15% डिबेंचर है जो है 5,000, और इशू प्राइस है एट द रेट 1,000, और इस 1,000 का पेबल कैसे है? 200 एप्लीकेशन पे, 300 अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो कितने बचे? 500। इसकी एंट्री करनी है। इन एडिशन कंपनी ऑफर 1,000 12% सेकेंड डिबेंचर। कंपनी ने सेकेंड डिबेंचर इशू किया, नाम रख दिया बस। अब इसने एक और डिबेंचर इशू कर दिया 12% डिबेंचर, ठीक है। और एट द रेट ये भी कितने का है? 1,000 का है। 12% 1,000 डिबेंचर, और ये भी कितने का? 1,000 का। इसका पेबल कैसे कह रहा है? कहता है एंटायर मनी पेबल एट द टाइम, मतलब यहां पे ये पूरा पैसा एट एप्लीकेशन पे आ गया, हाँ, लमसम वाला हो गया ये, ठीक है। एंटायर मनी पेबल एट टाइम इन केस ऑफ सेकेंड मोर्टगेज डिवेंचर ऑफ द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 1,200। तो भैया हमारे यहाँ पे नंबर की बात करें तो सेकंड वाले में नंबर तो 1,000 ही थे, लेकिन इसके एप्लीकेशन रिसीव जो हो गए 1,200, तो 200 के पैसे क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे 2 में बैंक करके, ठीक है ना। डायरेक्टर प्रोराटा अलॉटमेंट एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड पास जर्नल एंट्री कैश ट्रांजेक्शन। तो इस वाले की तो मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल एट पार हो जाएगा। ये वाला आप सेल्फ करोगे, मैं एंट्री फिर भी बोल देता हूं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और पहले वाले में एंट्री में आएगा 200 इंटू में 5,000। दूसरे वाली जो एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का 300 इंटू में 5,000। जो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे उस पर आएगा 500 इंटू में 5,000। अब यहां पे देखते हैं सेकेंड डिबेंचर। यहां की एंट्री थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, लेकिन पहले कभी किया नहीं तो मैं बता देता हूं। बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और कई बार हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड भी लगा देते हैं लमसम वाले केस में। तो हमें कितने पैसे मिलेंगे भैया? हमें मिलेंगे 1,200 इंटू में 1,000, 5 जीरो हो गए तो यानी 12 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर, ये 12 लाख, और ये आ जाएगा 10 लाख, और टू बैंक करके रिफंड कर दोगे कितने? 2 लाख। क्लियर है? क्लियर है? ये आपके बुक का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी एंट्री आप सेल्फ करोगे। आपके बुक का सेकंड क्वेश्चन, देखो मैंने अपने सिंपल से एक एग्जांपल लेके सारे केसेस बता दिए हैं, और मैं क्वेश्चन समझाता जाऊंगा और आपने करते जाना है। कहता है कि भैया हमने इशू 1,000 किया है, 12% 1,000 रुपए का एक है, और पेबल 1,100 रुपए। तो इसका मतलब यहां पे जो डिफरेंस है 100 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं? कहता है 250 एप्लीकेशन पे लेंगे, 450 यहाँ पे लेंगे, और 400 यहाँ पे लेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए, 250 और 450 कितने होते हैं? 700 और 4 1,100 रुपए। डिबेंचर वॉज फुल्ली सब्सक्राइब ड्यूली रिसीव्स ऑल्सो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का तो अभी छोड़ दो आप, बस जनरल एंट्री करोगे, हो जाएगा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क में। अगले पार्ट पे आते हैं। ये रहा, मैंने तीसरा केस भी ऑलरेडी आपको करा दिया है। अब कहता है भैया 100 रुपए का है, 5% का डिस्काउंट है, यानी भैया 100 रुपए का डिबेंचर है, इसमें से क्या कह रहा है ये? 30, 45 और 20। तो देखेंगे आप 30, 45, 75, 95 हो रहा हो, तो यहां पे पता है क्या होगा हमारा?
यहाँ पे 5 का डिस्काउंट होगा और 50 रुपए का हमारा डिबेंचर में पैसा जाएगा। डिबेंचर में पैसा कितना जाएगा? 5 50 और यहाँ डिस्काउंट होगा ये। तो अल्टीमेटली इस तरीके से एंट्री होने वाला है ये। ठीक है, मैंने पीछे क्या करा था, नीचे तोड़ करके दिखा दिया था जो डिस्काउंट वाला कराया था, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैंने बोला था 40 यहाँ डिबेंचर के पैसे आएंगे, ये अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन में तो देखो पूरे 50 ही गए हैं अमाउंट। अगर आपको ये थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, चलो, कि भैया ये तो होगा हमारा 40, जिसमें से डिबेंचर के अंदर हमारे 50 चले जाएंगे और 10 चले जाएंगे हमारे डिस्काउंट, जो कि ये थे। वो आप जैसे जैसे करोगे ना आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी? बताइए होगा या नहीं होगा? अच्छा, बुक में चेक करिए लास्ट में राइट ऑफ की एंट्री करी या नहीं करी। बुक वाले कई बार राइट ऑफ की एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन आपने करके चलना है। करिए, तो बुक के अंदर नहीं करते हैं लेकिन आपको करके चलना है। 10 ईयर में भी कई बार नहीं मिलेगा आपको, पुराने टाइम पे नहीं था, ये अमेंडमेंट एक तरीके से न्यू है और इसके अंदर राइट ऑफ की एंट्री करी जा रही है। पहले राइट ऑफ ना हम ईयर के बेसिस पे करते थे, अब लमसम में आ गया है हमारा। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन होमवर्क में, ये भी होमवर्क। चलिए, अदर देन कैश, जो कि मैंने जैसा टॉपिक बनाया था कि हम उसी के प्लान के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। और प्लान था हमारा आज सिंपल को खत्म करने, तो देखो बुक के भी क्वेश्चंस हो गए, आज हो गए। कल हम अदर देन कैश और रिडम्पशन वाला भी पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा। अगर ये दोनों पार्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड रहेगा हमारे लिए। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है आज की क्लास में? सर क्वेश्चन साइलेंट हो, अलॉटमेंट पर डिस्काउंट को मानेंगे बिल्कुल, जैसे प्रीमियम को हम वहां मानते थे ऐसे ही इसको भी वहीं पे मानेंगे हम।